दिस इज एपिक सर। और आज से हम एक क्लास सिक्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री जो कि क्लास सिक्स में आती है। और धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो का, जो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसकी एक वीडियो डालता जाऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी कि हम कैसे उसको देखें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, मैप वैप। और मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं एक स्कूल रेफरेंस से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हम एक पर्टिकुलरली चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए, एक रियल अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए हमारी चैप्टर्स को लेके, जो भी हम हिस्ट्री है और एक्स वाई जेड जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके लिए अपनी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, एक उसको देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे, और जो भी अपने थॉट वगैरह है उसके बारे में भी अपन देखेंगे आएंगे। बाकी सब लोग आप बढ़िया, आप कमेंट्स मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें हम जाते हैं, ये है आर पास्ट। तो बेसिकली इसमें एक शायद अभी प्रीएम्बल आएगी आगे, और मेरे ख्याल से प्रीएम्बल भी हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिकली प्रीएम्बल होती क्या है, एक अगर आप देखें तो प्रीएम्बल एक समरी होती है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन वन पेज। तो हमको प्रीएम्बल भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक हमारे एम्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कैसे लोग यहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी अपने फ्रीडम है उनको कैसे वो दिखाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिंपल अगर आपसे कोई पूछे इन वन पेज, वो प्रीएम्बल होगा। तो प्रीएम्बल हमें पढ़ना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. So basically Constitution है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं चैप्टर्स के ओवरव्यू पे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे या सो एक बेसिकली एक छोटा सा हम ये भी पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बुक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई स्टडी हिस्ट्री एक अच्छा एक क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हिस्ट्री को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वो भी देखेंगे हम। तो चैप्टर वन है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सेकंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। थर्ड चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज। फोर्थ चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस। Fifth chapter, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Sixth chapter, New Questions and Ideas. Seventh chapter, From a Kingdom to an Empire. Eighth chapter, Villages, Towns, and Trade. Ninth chapter, New Empires and Kingdoms. Tenth chapter, Buildings, Painting, and Books. तो बेसिकली आपको भी अगर पढ़ोगे तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही है कि बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है, अर्ली ह्यूमंस कैसे उन्होंने चीज़ों को देखा, कैसे उन्होंने चीज़ों को समझा, और कैसे उसको हकीकत करा। जो भी अगर आप देखें कैसे हमने खाना बनाना सीखा, हमने एनिमल्स को कैसे पालना सीखा, उनको यूज़ करना कैसे सीखा, अलग अलग जो चीज़ होती हैं, टूल्स होते हैं, उनको बनाना सीखा, उनको यूज़ करना सीखा। फिर हमने धीरे धीरे ऐसे करके प्रोग्रेस करी हमने। फिर आगे जाके हमने किंगडम्स इस्टेब्लिश किए, और किंगडम्स अलग अलग जो बने उनको देखा। लोगों ने फिर धीरे धीरे व्यापार शुरू किया, पहले टाउन्स कैसे बने, ट्रेड कैसे होते थे, वो सब के बारे में हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। सो या थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही है मेन। थैंक यू।